हेलो एवरीवन, दिस इज़ सुजीत कुमार झा और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 207 सॉल्व करने वाले हैं ग्रेविटेशन का। और ये भी पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही दो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था उसमें, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और सेकेंड है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो ये दो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये भी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे इस बनाया जाए। क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, अ प्लैनेट ऑफ मास m मूव अलोंग एन एलिप्स अराउंड द सन सो दैट इट्स मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन आर इक्वल टू r1 एंड r2। देखिए एक ब्लू कलर से बना हुआ प्लैनेट है जो कि सन रेड कलर से बने हुए सन के चारों तरफ घूम रहा है। r1 इसका मिनिमम सेपरेशन है, r2 इसका मैक्सिमम सेपरेशन है, और पूछा जा रहा है इसका एंगुलर मोमेंटम। तो शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहली बात कि आपको एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करने आना चाहिए। तो यदि आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करें तो एम v1 r1 जब ये r1 सेपरेशन पे था, एम v2 r2 जब ये r2 सेपरेशन पे था। अब मान लेते हैं किसी r0 सेपरेशन पे जब होगा, जिस समय इसका वेलोसिटी v0 होगा, जिस समय यह एंगल अल्फ़ा बना रहा होगा, उस समय इसका एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा एम v0 r0 साइन अल्फ़ा। ओके, तो इस तरीके से कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आप यदि अप्लाई करें तो ये इक्वेशन बन जाएगा m1v1 r1 एंड डैट इज इक्वल्स टू m v2 r2। ये m है, m1 नहीं है। ओके, तो यहाँ से आ गया v1 r1 इक्वल्स टू v2 r2। तो इससे आ जाता है कि v1/v2 इक्वल्स टू r2/r1। तो ये इक्वेशन आ जाता है v1/v2 इक्वल्स टू, यदि आप इसको स्क्वायर करके स्क्वायर कर दें तो v1 स्क्वायर/v2 स्क्वायर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी आगे हम लोग लिखेंगे इस कारण से मैं ऐसा कर रहा हूँ, और -1 कर दें तो ये हो जाएगा r2 स्क्वायर/r1 स्क्वायर -1, कुछ ऐसा हो जाएगा। यदि आप इस इक्वेशन को और सॉल्व करें तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, देखिए ये इक्वेशन बन जाएगा v1 स्क्वायर -v2 स्क्वायर बाई v2 स्क्वायर डेट इज इक्वल्स टू r2 स्क्वायर -r1 स्क्वायर बाई r1 स्क्वायर। ये इक्वेशन बन गया। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 1 एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, ये आगे काम देगा। अब आगे समझिए, यदि आप इसमें कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाते हैं तो ये होगा हाफ m v1 स्क्वायर माइनस जी m ms बाई r1। मीन्स जिस समय इसका सेपरेशन r1 था उस समय वेलोसिटी v1 था, एंड डैट इज इक्वल्स टू हाफ m v2 स्क्वायर माइनस जी ms बाई r2, कुछ ऐसा हो जाएगा। अब क्या करें, v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर को इस तरफ लाएं। देखिए हम लोगों ने पहले से कैलकुलेट कर रखा है, इस कारण से हम लोग बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। m दोनों तरफ है, कैंसिल आउट हो गया। हाफ v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इस तरफ आ गया, और यदि आप जी ms बाई r1 को इस तरफ ले जाएँ, इसको इस तरफ ले जाएँ, तो ये क्या आ जाएगा, जी ms कॉमन आ जाएगा, 1/r1 माइनस 1/r2 हो जाएगा। यदि आप इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे हाफ v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी इक्वेशन आया हुआ है, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर का वैल्यू आया हुआ है। तो ये यदि पुट करें यहाँ पे आप, तो हाफ v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आप, देखिए r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर बाई r1 स्क्वायर इंटू v2 स्क्वायर, कुछ ऐसा लिखा जा सकता है, एंड डेट इज इक्वल्स टू जी ms r2 माइनस r1 बाई r1 इंटू r2, कुछ ऐसा आ जाएगा। यदि आप ये समझ रहे हैं, अब इस इक्वेशन को और सॉल्व करना है, बहुत आसान हो जाएगा। ये अब कैंसिल आउट होके r2 माइनस r1 और r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से v2 स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा दैट इज इक्वल्स टू 2r1 बाई r2 इंटू r1 प्लस r2 इंटू जी ms। अब सॉल्व करके देख लीजिए, तो यहाँ से v2 का वैल्यू निकल गया। यदि आप v2 लिखते हैं तो इस पर रूट चढ़ जाएगा
और ये v2 आ गया। ओके, v2 निकल चुका है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम होता है mv2r2, यही एंगुलर मोमेंटम है। और यदि आप इसमें v2 निकला हुआ है mr2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एंगुलर मोमेंटम इसका आ जाएगा, m बाहर आ जाएगा, v2 कैलकुलेटेड है, r2 से मल्टीप्लाई करना है, r2 अंदर में भी एक r2 है, तो ये आ जाएगा 2r1r2 बाई r1 प्लस r2 इंटू GMS, कुछ ऐसा आ गया। ये एंगुलर मोमेंटम आ गया फाइनली। थैंक यू।